गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हीट साइंस का चैप्टर 4। ओके, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको इसमें यही सीखने को मिलेगा कि मतलब हीट क्या चीज़ है, हीट कैसा ऑब्जेक्ट है, और इसमें कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। और वूलन क्लॉथ्स किससे बनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स किससे बनते हैं, हम सर्दियों में वूल के कपड़े क्यों पहनते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। In chapter 3 you learn that woolen clothes are made from animal fibers, right? मतलब आपने चैप्टर 3 में तो पढ़ा ही होगा कि जो एनिमल फाइबर्स होते हैं, मतलब कि जो एनिमल फाइबर्स होते हैं, नहीं, जो वूलन फाइबर्स होते हैं वो उससे बनता है, मतलब एनिमल फाइबर से। ठीक है, वूलन क्लॉथ्स जो होते हैं एनिमल फाइबर से बनते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। अब आपको ये भी पता होगा कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो प्लांट के फाइबर से बनते हैं। ठीक है, वी वियर वूलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इट्स कॉल्ड आउटसाइड। हम सर्दियों में विंटर्स के मतलब सर्दियों में हम वूलन क्लॉथ्स इसलिए पहनते हैं जैसे कि हमें ठंड ना लगे। जब हम बाहर निकलते हैं तो कुछ कोल्ड सा फील होता है, मतलब हमें जैसे कि ज़ुकाम हो गया है ना। सो वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। जो वो गर्म कपड़े होते हैं वो हमें ठंड से बचा के रखते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। हम गर्मी में लाइट कलर के कपड़े से पहनते हैं, क्योंकि जब हम कॉटन क्लॉथ्स के कपड़े पहनते हैं तो सर्दियों में उसमें गर्म से फील होता है ना। कि हमें जब हम मान लो कि हम सर्दियों में जब हम बाहर जा रहे हैं, हम गर्म कपड़े पहनेंगे, जो बाहर धूप सी होती है, हमें थोड़ी सी गर्मी से महसूस होती है, राइट। सो इसमें अब आगे देखिए, दिस गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। और ये जो होते हैं ये हमें कूलनेस की फील बताते हैं। ठीक है, इससे हमें कूलनेस फीलिंग होती है। You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. मतलब आपने यही सोचा होगा कि आप ये जानना चाहते होंगे कि हम पर्टिकुलर टाइप्स के कपड़े, पर्टिकुलर टाइप्स के क्लोथ्स हमारे लिए पर्टिकुलर सीज़न में सुटेबल क्यों होते हैं, मतलब इन्हें पहनना ज़रूरी क्यों होता है हर सीज़न के उसमें। सो इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। सर्दियों में आप घर के अंदर थोड़ा सा ठंडा महसूस करते होंगे। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। जब आप घर के थोड़ा सा बाहर जाते होंगे तो वहाँ पे एक सन दिखाई देता होगा आपको, यानी कि सूरज। तो जब आप बाहर जाते होंगे तो आपको थोड़ी सी गर्मी से महसूस होती होगी, राइट। सो इन समर यू फील हॉट। अब गर्मी में आप गर्म फील करते हैं। एवन इनसाइड द हाउस, अब घर के अंदर। ठीक है, सो हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि आज का मौसम ठंडा है या गर्म है। सो हाउ डू यू फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। मतलब हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि आज का मौसम हॉट है या कोल्ड है। In this chapter we shall try to seek answers to some of these questions. अब इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, इन क्वेश्चंस के बारे में हम कुछ जानकारी पाएंगे। ठीक है, सो एक्टिविटी 4.1 हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम अपने दिन पे दिन एक नंबर अक्रॉस करते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। ठीक है, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो गर्म होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो ठंडे होते हैं। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। चाय गर्म होती है और बर्फ़ ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1। मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड। मतलब एक ऐसी लिस्ट दी गई है यहाँ पे, तो कुछ ऑब्जेक्ट ठंडे हैं या गर्म है। जो ऑब्जेक्ट ठंडे हैं उस पर आपको कोल्ड पे लगाना है टिक, और जो गर्म है वार्म हॉट पे लगाना है। ठीक है, तो चलिए अब ये टेबल फिल कर लेते हैं। यस, सो आइसक्रीम ठंडी होती है या गर्म होती है। सो आइसक्रीम इज़ कोल्ड। स्पून इन टी कप वार्म। फ्रूट जूस कोल्ड। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन वार्म। ठीक है,
समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है we see that some objects are cold while some are hot. हम देखते ही हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ठंडे होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट गर्म होते हैं. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. आपको ये भी पता होगा कि मतलब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कुछ गर्म होते हैं कुछ चीज़ों से और जो ठंडे होते हैं कुछ चीज़ों से. How do we decide? How do we decide which object is hotter than other? हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट गर्म है किसी से. ठीक है. So we often do it by touching the objects. What is our sense of touch really? Will let us find out. अब हम टच करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा कैसे लगा सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट गर्म है या कौन सा ऑब्जेक्ट ठंडा है. ठीक है. So next one is Activity 4.1. Take 3 small tubs containers मतलब 3 small tubes लीजिए. Label them as A, B and C. उसमें एक A, B, C लेबल कीजिए. Put cold water in mug A and hot water in mug B. ठंडा पानी A वाले मग में रखिए और गर्म पानी B वाले मग में रखिए. So ठीक है. जैसे इसमें मिक्स just wait. Mix some cold and hot water in mug C. और कुछ गर्म और ठंडा वाटर मिक्स करिए C वाले मग में. Now dip your left hand in mug A and the right hand in mug B. आप अपने लेफ़्ट वाले हैंड को जो ए वाला मग है उस पर डिप करिए और मग बी में आप अपना लेफ़्ट वाला हैंड डिप करिए. आफ्टर कीपिंग हैंड्स इन 2 mugs for 2-3 minutes, put both the hands simultaneously and mug C to both the hands get the same feeling. अब उसके बाद जब आप अपने दोनों हाथों को दोनों मग में 2-3 मिनट के लिए डिप कर देंगे तो आपको कुछ फील होता होगा. क्या आप हाँ आ रही. अब आपको क्या दोनों मग में सेम फील होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है? आपको दोनों में फील होता है कि ये दोनों ही गर्म है या ये दोनों ही ठंडा है. अब Bujo says, my left hand tell me that in water in mug C is hot and the right hand tells me that the same water is cold. What should I conclude? Bujo ने कहा कि मेरा जो लेफ़्ट हैंड है वो मुझे कहता है कि मग C में हॉट वाटर है और जो मेरा राइट हैंड है वो कहता है कि उसमें सेम वाटर है कोल्ड. सो व्हाट शुड आई conclude? मतलब मैं ये कैसे conclude करूँगा? क्या कॉन्क्लूड करूँ मैं इसके लिए. ठीक है. सो Bujo's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us. मतलब Bujo कंफ्यूज हो गया दिखाने में कि कौन सा ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है. ठीक है. सो देन हाउ डू वी फाइंड आउट how hot an object really is? A reliable measure of the hotness of an object's temperature. ठीक है. अब मैं कैसे ये फाइंड आउट करूँगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है? भाई मेज़र से हम एक हॉटनेस से उसको मेज़र करेंगे. ठीक है. तो जिससे हम उसको मेज़र करेंगे है ना, जिससे हम उसको मेज़र करेंगे वो है एक टेम्परेचर. ठीक है. वो है टेम्परेचर. टेम्परेचर इज़ अ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. टेम्परेचर एक मेजर डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर. ठीक है. टेम्परेचर किसी भी चीज़ को मेज़र कर सकता है कि ये गर्म है या ठंडा है. सो नेक्स्ट वन इज मेजरिंग टेम्परेचर. हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या आपने एक थर्मोमीटर देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर family had fever, the temperature was measured by a thermometer. The thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer. आपने देखा ही होगा कि कुछ के घर में बुखार हो जाता है लोगों को तो एक टेम्परेचर उनको मेज़र करता है थर्मोमीटर से. थर्मोमीटर
उनके टेम्परेचर को मेज़र करता है, ठीक है। द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर। जो टेम्परेचर है वो एक हमारा जो थर्मामीटर है ना, वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है, तो हमें उसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। होल्ड द thermometer your hand and examine its carrier. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. A clinical thermometer looks like that one shown in figure 4.2. मतलब एक अब थर्मामीटर को होल्ड करके रखो अपने हैंड में और एग्जामाइन इट केयरफुली से रखो, मतलब ध्यान से रखो। इफ़ यू डो नॉट हैव अ थर्मामीटर, मतलब आपके पास एक थर्मामीटर नहीं है, तो अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करो कि वो आपके साथ शेयर करे। क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शॉन इन फिगर 4.2। आपने देखा ही होगा कि मतलब 4.2 फिगर में एक क्लिनिकल थर्मामीटर वन ही शो कर रहा है ना। सो looks like the one shown, ठीक है। Next is a clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. It has a bulb at one end. This bulb contains mercury. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer bit till you see it. आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक देखा होगा कि एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म होती है ग्लास ट्यूब की, वो एक बल्ब के एंड को ऐड करती है, ठीक है। दिस बल्ब कंटेंस मरकरी। ये वाली बल्ब जो होती है, जस्ट वेट मैं दिखा देती हूँ कौन सी बल्ब मरकरी को कंटेन करती है। ये वाली जो आपको बल्ब दिख रही है ना, ये मरकरी को कंटेन करती है, ठीक है। जस्ट वेट, कंटेन्स मरकरी, ठीक है। ये वाली जो बल्ब होती है मरकरी को कंटेन करती है। सो इसमें भी ये बताया गया है, आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। अब बल्ब के बाहर आपको एक स्मॉल सी शाइनिंग थ्रेड दिख रही होगी, बल्ब के बाहर थ्रेड दिख रही है ना, शाइनिंग वाली जो थ्रेड दिख रही है, रेड एरो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेड एरो, ठीक है। अगर आपको इतना पार्ट इसका समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अनसब्सक्राइब करें एंड विद प्रेस बेल बटन आइकन। इसका नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। यू विल ऑल्सो फाइंड द स्किल, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना विद प्रेस बेल बटन आइकन ऑल्सो। थैंक यू।